आगे बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। ये नितानंद जी महाराज ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। इनका बचपन का नाम नंदलाल था और ये नारनौल के नवाब के वहां तहसीलदार के पद पर नौकरी करते थे। इनके माता पिता मर चुके थे। नाना नानी ने इनकी परवरिश की थी। इनके नाना जी जो है वो बीरबल खानदान से थे, जो बीरबल अकबर के आप किस्से सुना करते हैं, उस बीरबल खानदान से के ब्राह्मण थे और नारनौल के नवाब के वहां किसी ऊंच पद पर विराजमान थे। उसने ही अपने दोते को वहां तहसीलदार लगा रखा था। नित्यानंद जी की शादी होगी थी। एक दिन ऐसे परिवर्तन आता है जीवन में। एक संत थे गुमानी दास जी, वो वैष्णव साधु थे, विष्णु जी के उपासक थे। उन्होंने ऐसे ही जहां नित्यानंद जी अर्थात ये नंदलाल तहसीलदार जी अपने मकान में रहा करते थे, उसके साथ में किसी के घर में सत्संग था। अब वो तो उस समय पहले तो ब्राह्मण, ऊपर तक फिर इतनी बड़ी पोस्ट तहसीलदार। आज तो डीसी को भी इतना महत्व नहीं है, पहले तहसीलदार को इतना महत्व हुआ करता था। तो दूसरे के घर में जाओ तो अपनी बेइज्जती मानने। उधर से परमात्मा की महिमा के वचन उसके कानों में गिरे, क्योंकि वो पुण्यात्मा थी। तो एकदम वो फड़क के छत पर आ बैठा, वहां कुर्सी डालकर बैठ गया छत पर। गर्मियों के दिन थे, सारा सत्संग सुना। शेष रात उसने नींद नहीं आई। अब उस नित्यानंद जी ने सोचा, नंदलाल तहसीलदार जी ने सोचा कि भाई मैं फिर उन्होंने पता करवा दिया कि महात्मा कहाँ रहता है। पता चला कि यहाँ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर जंगल में इसका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा भाई नाम तो लेना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति के बिना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो उद्देश्य मन में सोच कर फिर ये डरे, शर्म आवे कि वहां नगरी के लोग बैठे पाओगे, न्यों कहेंगे भाई एक तहसीलदार वहां गया और ब्राह्मण होकर दूसरों के पास चरण छूता है, या मान बढ़ाई साथ में मरोड़ी लागरी। लेकिन उस पुण्य पिछले जन्म के भक्ति के प्रभाव ने नहीं टेकन दिया उसको। उसने अपने आप विचार किया कि मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा, वक्त से सुबेरे सुबेरे, तब तक नगरी के लोग नहीं जाएंगे, संत से उपदेश लेकर अपना शीघ्र आ जाऊंगा। इस उद्देश्य से घोड़े पर चढ़कर चल पड़ा। उधर से वही संत जी जिसने सिर पर उस्तरा फिरवा रखा था, कचकोला कढ़ा रखा था पूरा, और वो एक शरीर पर केवल एक तहमंद बांधे हुए, गर्मियों के दिन थे, अपने आश्रम से घूमने के लिए रस्ते रस्ते दूर आ रहा था। उधर से ये तहसीलदार नंदलाल जी जा रहे थे घोड़े पर बैठ कर, ब्राह्मण थे। अब उसने देखा नंदलाल जी ने कि सामने एक व्यक्ति आवे, कति उस तरह फिराए। तो पहले सौन कसौन ज्यादा, सुकन अपसुकुन गणे मान्या करते, ब्राह्मण लोग तो गणे बहुत ज्यादा। तो उसने देखा कि मैं तो जा रहा था आज अपने जीवन का एक नया सफर शुरू करने के लिए, और ये मनहूस कहां से आ गया। तो उस तरह फिरवाए इसे। अब वापस जाना उचित नहीं समझा कि ये समय बार बार नहीं मिलता, नाम तो आज लेकर आऊंगा। पर उसने अपने हिसाब से सोचा कि इसके सिर में 2-3 ऐसे मार देता हूं, ये शकुन खत्म हो जाएगा। उस संत के निकट जाकर घोड़ा रोक लिया ने बोला, रे कम वक्त, मैं तो आज एक बहुत शुभ काम के लिए जा रहा था, तू कड़े सुबह सुबह सिर माथे लगा, उसका 2-3 मारे सिर में नू किताम रहा तू यहाँ पर। न्यू कहकर फिर घोड़ा लेकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। और वो संत ने देखा, अच्छा मूर्ख आदमी रही हो, दिखा था कोई अच्छा अधिकारी, शिक्षित, पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति, इसने मेरे सिर में मारे, अच्छा मूर्ख। अब संत के साथ तो 100 टकराया करें, इसे वो को नहीं दान दिया करें, चल भाई आगे न चल पड़ा। संत जी अपना घूमने चले गए, वो संत जी के आश्रम की तरफ चला गया।
वृक्ष का घोड़ा बांध दिया। वहां जाकर पूछा भी महात्मा जी कहाँ हैं। वहां रहने वाले सेवकों ने बताए आ जाओ भाई बैठ जाओ, अभी आ जाते हैं। घूमने फिरने गए, स्नान करने गए। अब संत जी घूम फिर कर स्नान करके नहर में, नदी में, और आकर उस अपने आसन पर बैठे जहां वही व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था, वो आसन से 4 फुट की दूरी पर बैठा रखा। सेवकों ने कहा जा भाई यहां बैठ जा, महाराज जी यही आएंगे। अब संत जी ने आके देखा ये तो वो बैठा भाई जिसने तेरे सिर में टोले मारे थे ऐसे करके। अब देख लिया उस नित्यानंद जी ने भी ये तो वही महात्मा है जिसके ना तने बकवाद की थी। अरे तो बात बिगड़ेगी, उस संत नाम तने देखो जा। तेरे व्यवहार को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ, शर्मिंदा हो गया, नीचे को गर्दन कर ली, बोला को नहीं। संत जी जान गए कि ये अच्छी आत्मा का था और इसका कोई गलतफहमी होगी। तो उस गुमानी दास ने कहा भाई बच्चों, उस व्यक्ति उस नित्यानंद से कहा कि ए भगत जी, आप के जैसे एक व्यक्ति मटका लेने जाता है घड़ा कुम्हार के थे, और मटका लेने से पहले उसको बजा के देखता है। एक आने का मटका लेकर 6 बटोले मारता, उसको देखता है ये कहीं खरा है या खोटा, ये कहीं से गड़बड़ तो नहीं है इसमें। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिया, क्या दिक्कत होगी? आपने तो अपने जीवन का सौदा करना था और गुरुजी को बजा के देख लिया, कोई बात ना बेटा, तो शर्मावा मत ना। नित्यानंद जी और नंदलाल जो तहसीलदार जी थे, महात्मा के चरणों में गिर गए कि हे दीनदयाल, आप सचमुच दयालु हैं, आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं, मेरा ये दुष्कर्म माफ करने अक्षमा योग्य नहीं था। उनको उपदेश दिया। फिर उसकी इतनी लो लाग गई कि नौकरी से आते ही सीधा सत्संग में, आश्रम के वहां। ये उसकी पत्नी को गवारा नहीं हुआ, क्यों बहन को चिंता हो जाती है बगैर ज्ञान के कि बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, तेरी ब्रेन माटी हो जाएगी। तो उस लड़की ने 1-2 बार उस महात्मा से कहा कि आप मेरे पति को यहां मत आने दिया करो, इनको कह दो यहां नहीं आवे। और आपने पता नहीं क्या खिला पिला दिया, ये घर में कम रहता है और आपके पास ज्यादा आता है। उसने कहा बेटी मैंने कुछ नहीं कहा, इसका कोई पिछला संस्कार है, और आप भी भक्ति करो बेटा, भक्ति किया करें, परमात्मा का नाम ले। वह तो नहीं मानी, लेकिन इतना विरोध करने लगी कि एक दिन नित्यानंद जी सुबह सुबह जल्दी जाते थे दर्शन करने, उससे भी पहले उठकर वो घर से निकलकर दूसरी साइड से महात्मा के आसन पर जा बैठी जहां संत जी विराजमान होते थे। अब वो वहां पर गया, उसने देखा कि यह तो भगतनी बैठी है, बड़ी शर्म आई उसने। क्या कहेंगे गुरुजी? तो वो इतने में गुरुजी आ गए महात्मा जी से। उस लड़की ने बहुत बुरा भला कहा। नंदलाल जी वापस आ गए उस बहन के साथ, उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन आत्मा में इतना दुख हो गया कि भगवान या तो मेरे प्राण ले लो, या तो ये रास्ता नहीं मुझे बताना था प्रभु, और ये अधूरा रह गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और या इस भगतमती के माटी संग वाले, या इसको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा, या भी भक्ति कर ले। तो ऐसे महीना 20 दिन उनकी संघर्ष चलता रहा। 2 महीने 3 महीने चला। परमात्मा की कृपा हुई, वह बहन बीमार होगी और 10-15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद नंदलाल ने अपना घर भी त्याग दिया, नौकरी भी त्याग दी, और महात्मा की दीक्षा लेकर के अपनी भक्ति करने लगा। उसने फिर यहां दादरी के पास 4-5 गांवों की एक सीमा लगती इकट्ठी, जैसे माजरा, बगेवा, बास, ये 2-3 गांव हैं। 4-5 गांव की एक सीमा है। वहां एक भले जंगल बहुत बड़ा था, उसको जटेला जोड़ बोलते हैं। वहां करके उन्होंने अपनी शेष भक्ति की। अब देखो पुण्यात्मा नित्यानंद जैसे महापुरुष को यदि सतलोक का मार्ग मिल जाता तो वो तन मन धन से वहीं जाता, लेकिन उनको केवल वैष्णव साधु मिला। उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर उसने अपना समर्पण कर दिया।
मोक्ष नहीं हुआ नित्यानंद जी का, स्वर्ग तक की उसने साधना की, स्वर्ग में जाकर के फिर वापस आएगा। अब इन्होंने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, इस स्वर्ग को ही बेगमपुर यानी सतलोक मान रखा है। बेगमपुर माने वहां कोई दुख नहीं होता, नहीं कि और स्वर्ग में तो जितना दुख है कितना भी को नहीं। पहला दुख तो यह है कि हमारी जेब कटे, हमारा पुण्य समाप्त हो, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। फिर वहां पर भी यही राग द्वेष खेचा ताणी नाचने गाने सारी बकवाद जो यहां नहीं है उपलब्ध, वो स्वर्ग के अंदर है। जैसे छोटे शहरों के रेस्टोरेंट में सभी सुविधा नहीं होती, तो बड़े शहरों के रेस्टोरेंटों में सारी बकवादें मिल जाती हैं, लेकिन वहां जाता है पैसे वाला ही, गरीब आदमी उन रेस्टोरेंटों में नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये स्वर्ग रूपी और महास्वर्ग रूपी जो रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर उस राम नाम के वो धनी जाते हैं जिनकी कमाई गणी है, और वहां पर अपने पुण्य को खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये सिलसिला केवल सतलोक में जाने से ही समाप्त होगा, सचखंड में जाने से समाप्त होगा। उसके जाने की विधि आपको यहां बताई जाती है बरवाला सतलोक आश्रम में, और उसी से हम इसका छुटकारा पाएंगे। तो उस समय अब उस नित्यानंद जी महाराज ने क्या कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। ओए होए, आज हम छोटे सी कोई पोस्ट मिल जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता, एक कोठी और कार हो जाती है, तो हम फूले नहीं समाते। जैसे समाज के हिसाब से उच्च जाति में जन्म हो जा और फिर धन चोखा हो जा, बढ़िया कोई पोस्ट या पैसे की व्यवस्था घनी हो जा, तो घनी मरोड़ हो जाती है हमारे अंदर। आज से 250 वर्ष 300 वर्ष पहले जब नित्यानंद जी थे, उसमें ब्राह्मण जाति को एक विशेष आदर दिया जाता था, छोटे से बालक ने भी दादा कहा करते। तो इस तरह उस कहते उस समय जब मैं इतना ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अभिमान किया करता था, और वो अभिमान मुझे नरक में डाल देता। वो कुबद का गढ़ था, उस कुबद के गढ़ ने उस संत ने तोड़ा, कुबद के गढ़ को संत ने तोड़ा, गुमानी दास गुरु ने तोड़ दिया, और मुझे एक इंसान बना दिया, एक भक्त बना दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने वो दिया कुबद गढ़ तोड़े। फिर वो नित्यानंद जी अपनी जैसी साधना की वो अपने करके चले गए। उससे हमने सभी ने ये शिक्षा लेनी है। अब देखो, एक बच्चा किसी कोर्स में दाखिला ले रहा है, प्रवेश पा लिया, एक ने किसी कोर्स में पा लिया, जो जैसा कोर्स करेगा उसको उस वैसा ही बेनिफिट मिलेगा। तो हमने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो ट्रेनिंग, उसके लिए जो कोर्स है, वो इस सतलोक आश्रम बरवाड़ा और क्रोथा में कराया जाता है।